मां गंगा के मायके मुखबा से शुरू हुई गंगा सम्मान यात्रा के देवप्रयाग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में निकली गंगा सम्मान यात्रा तीर्थ नगरी के मुख्य बाजारों से होते हुए संगम स्थल पर पहुंची। यहां भागीरथी अलकनंदा संगम स्थल पर श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के छात्रों के वेद मंत्रों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और यात्रा में शामिल लोगों की ओर से मां गंगा की आरती की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मौके पर गंगा को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का आह्वान किया। इस दौरान देवप्रयाग विधानसभा के बागबान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस नेता श्यामलाल आर्य के आवास पर स्वागत किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा ने नदी नाले खाली किए और पहाड़ बेच दिए। भाजपा का बिना छुपे विकास पहाड़ों पर मंडरा रहा है। गंगा की पवित्रता, उनके परिवेश की रक्षा हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है और उत्तराखंड का प्रमुख कर्म भी है। और इस समय जिस तरीके से गंगा के दोनों किनारों में अनियंत्रित विकास का शिकार हो रही हैं, वो बड़ा चिंताजनक है। और अकेले गंगा जी नहीं, जितने हमारे नदियां हैं, गाड़ गधेरे हैं, केवल एक काम कर रही है सरकार, बजरी खुदवा रही है और जहां जो जमीनें मिल रही हैं वो जमीनों को औने पौने दाम पर लोगों को बेचा जा रहा है। एक विकास की जो आधार बन सकती है हमारे भविष्य की, वो नदियां भी हमसे छिन रही हैं। तो इसलिए मैंने ये गंगा सम्मान यात्रा निकाली है। आज यहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी और अंचलों में भी जाऊँगा और एक बार फिर दूसरी बार मैं हरिद्वार से स्टार्ट करूँगा, अलकनंदा के किनारे किनारे बद्रीनाथ तक भी जाऊँगा। तो ये सब प्रारंभ करूँगा, इस तरफ ध्यान खींचूंगा। और दूसरा जो है, जो राजनीति का गंगा है, वो भी विकास पर होनी चाहिए, जनता के सवालों पर होनी चाहिए, लोक कल्याण के सवालों पर होनी चाहिए। भाजपा पता नहीं कहाँ से कुछ झूठ गढ़ लेती है और सब मिल करके बोलते हैं, अपने चैनलों से और अखबारों से उसका प्रचार करवा देते हैं और वो झूठ लोगों के गले में डाल करके सबका छीन लेते हैं। 2017 और 2022 में उत्तराखंड इस झूठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमने ये तय किया है मैंने कि इस झूठ को इनके चुनौती दूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा और कांग्रेस के लोगों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ इस काम पर लगे करके। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं, पक्ष विपक्ष। लोग केवल पक्ष को देख रहे हैं, सत्ता को देख रहे हैं। अरे विपक्ष भी तो जनता की आवाज उठाने के लिए चाहिए, आप विपक्ष को भी खड़ा करिए। ये पंचायतों के चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोगों, इन पंचायत के चुनाव में कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के लोगों को जिताइए भारी बहुमत से और हम एक सशक्त विपक्ष देंगे। इस सरकार को एक सशक्त विपक्ष देंगे ताकि जन कल्याण की आवाजें उठ सकें, वो आगे बढ़ सकें। तो ये मेरी यात्रा का मकसद है। और उसके साथ साथ जो है, चार धाम यात्रा में जगह जगह मैंने देखा ऊपर जिस तरीके से गड्ढे हैं, जिस तरीके से कुव्यवस्थाएं हैं, उससे भी मुझे डर लग रहा है कि केवल हवा में और अखबारों में या चैनलों में जो है, बयानों में चार धाम यात्रा अच्छी होगी ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं जो पिछले साल जैसी स्थिति फिर से पैदा न हो जाए, उस तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इस मौके पर कांग्रेस के अनुसूचित वर्ग के नेता श्यामलाल आर्य ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक दलित के घर पर चाय पीने का मन बनाया। मैं आदरणीय हरीश रावत जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक दलित के घर पे चाय पीने का मन बनाया, सूक्ष्म जलपान करने का मन बनाया। और परसों मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि श्यामलाल जी, मैंने आपके घर पे चाय पी के जाना है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया और बहुत गर्म जोशी से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका यहाँ पर स्वागत किया, सम्मान किया। और वो हमारे उत्तराखंड के मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से वो एक कांग्रेस को एक सजीवनी देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद और बधाई की बात है। यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो जिस तरह से गंगा जीवित है, इस तरह से वो उत्तराखंड कांग्रेस को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक आह्वान करने का काम कर रहे हैं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बने, नौजवानों को रोजगार सृजन हो, तमाम जो हमारी बेरोजगारी है उस पर लगाम लगे और जो हमारे मातृशक्ति है उनका सम्मान हो। उत्तराखंड में जिस तरह से आज विकास अवरुद्ध है और महंगाई चरम सीमा पे है, उसको तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो ये यात्रा चला रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा पैदा हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक एनर्जेटिक, एक पावर मिली है। बहुत अच्छा माहौल है
और जिस तरह हरीश रावत जी अपनी यात्रा आरंभ किए हुए हैं, उससे कांग्रेस सारी एकजुट हो रही है और आगे आने वाले 2027 के चुनाव में देखेंगे या जिला पंचायतों के चुनाव में देखेंगे, कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आएगी और सरकार बनाएगी। देवप्रयाग से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।